तो आज बात करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में आप कह सकते हैं व्यापार और सफर की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। जी हाँ, ये कहानी है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि इसे एक नई आर्थिक धमनी की तरह देखा जा रहा है। जरा सोचिए, कोई ऐसा सफर है जो 20 घंटे लंबा है, थका देने वाला है, उसे ठीक आधा कैसे किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ किसी यात्री के लिए नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे देश के ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत बहुत बड़ा है। तो इसका जवाब छिपा है आज की इंजीनियरिंग और एक बड़े विजन में। और वो जवाब है एक बिल्कुल नया 6 लेन का सुपर हाईवे बनाकर। और जानते हैं, यही रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का असली मकसद है, रफ्तार और तरक्की का एक नया रास्ता खोलना। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, अभी रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक पहुंचने में लगते हैं करीब करीब 20 घंटे। मतलब सोचिए, पूरा एक दिन तो बस सफर में ही निकल गया। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यही दूरी सिर्फ 10 से 11 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये तो समय की सीधी सीधी आधी कटौती है। एक ऐसी राहत जो व्यापार की रफ्तार और लोगों की जिंदगी दोनों को पूरी तरह से बदल देगी। तो आखिर ये नया आर्थिक सुपर हाईवे है क्या, और ये इतना खास क्यों है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, ग्रीनफील्ड। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक्सप्रेसवे किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, ये एक बिल्कुल नया रास्ता है जिसे अनडेवलप्ड लैंड यानी खाली जमीन पर बनाया जा रहा है। और इसे शुरू से ही हाई स्पीड और बिना रुकावट वाले ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब जरा इस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि इस जमीन पर बिहार को कैसे सीधे समुद्री तट से जोड़ता है। 12, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बिहार के उन जिलों की संख्या है जिनकी किस्मत आप कह सकते हैं इस नए हाईवे से जुड़ने वाली है। सोचिए, अकेले एक राज्य के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क, पूर्वी चंपारण से लेकर शिवहर, सीतामढ़ी और बांका तक। ये एक्सप्रेसवे सचमुच बिहार के दिल से होकर गुजरेगा। ये जो नक्शा है ना, ये असल में राज्य के अंदर एक नई कनेक्टिविटी की कहानी बता रहा है, जहां कई छोटे बड़े शहर पहली बार एक हाई स्पीड नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस एक्सप्रेसवे की कहानी सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। इसका एक सिरा नेपाल की सीमा पर बसे रक्सौल को छूता है, तो दूसरा सिरा सीधा जाकर मिलता है पश्चिम बंगाल के विशाल हल्दिया बंदरगाह से। और यही कनेक्शन इसे एक साधारण हाईवे से उठाकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग बना देता है। तो ठीक है, समय तो बचेगा, ये तो साफ है। लेकिन क्या इसका असर हमारी जेब पर और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट व्यापार की दुनिया में एक नई जान फूंकने वाला है। तो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक नज़र में समेटना हो तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इस पर चढ़ने और उतरने के रास्ते फिक्स्ड होंगे, जिससे ट्रैफिक बिना रुके तेज रफ्तार से चल सकेगा। ये रक्सौल को हल्दिया से जोड़कर न सिर्फ यात्रा का समय आधा करेगा, बल्कि ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भारतमाला परियोजना का भी एक अहम हिस्सा है। तो इसका सीधा आर्थिक असर कैसा दिखेगा? जरा इमेजिन कीजिए, फैक्ट्रियों से माल बंदरगाह तक तेजी से और सस्ते में पहुंचेगा। जाहिर है, इससे औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। नेपाल और उत्तर पूर्वी भारत के लिए व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे। और हाँ, आम लोगों के लिए भी सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस एक सड़क को भारत के बड़े नक्शे पर रखकर देखते हैं। आखिर ये देश की बड़ी रणनीति में कहाँ फिट बैठता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे कोई अकेला या अलग-थलग प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी पहल भारतमाला परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद ही पूरे देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। और जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास का एक प्रमुख मार्ग बनने जा रहा है। ये शब्द मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के ऊंचे इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद क्या है? 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, नेपाल के साथ जो हमारा व्यापार है, उस रिश्ते को और मजबूत करना। और दूसरा, इसे पूरे पूर्वी भारत के लिए एक ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर में बदलना जो इस क्षेत्र में विकास की एक नई लहर ला सके। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या ये नई आर्थिक धमनी वाकई पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी? इस पर सोचना जरूरी है,
क्योंकि इसका जवाब ही भविष्य के भारत की कहानी लिखेगा।